Hello students, myself Aditya Malik and today I am telling about phlebotomy कि phlebotomy होती क्या है। जब लैब टेक्नीशियन कोई भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस सैंपल कलेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम phlebotomy बोलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ कि phlebotomy होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्लोबोटोमी होती क्या है। ठीक है, जो फ्लोबोटोमी होती है तो इसका जो पहला जो आप अगर हाफ करोगे इस वर्ड को तो फ्लैब का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, वेन होता है। तो जो फ्लीब है इसका मतलब है क्या है, वेन। एंड जो टोमी है, टोमी का मतलब होता है इट कटिंग एन ऑर्गन, कटिंग एन ऑर्गन और पंक्चर। तो ये आपका है फ्लोबोटोमी। ठीक है, तो ये हो गया जैसे आपका जो वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड हो गया, जापानीज वर्ड हो गया, जर्मनी लैंग्वेज हो गई। तो ये जो भी आता है, जो वर्ड आते हैं तो अपने अपने कहीं कहीं और से आते हैं। ठीक है, बट अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में अगर इसको देखोगे कि एज ए मेडिकल साइंस, एज ए हॉस्पिटलिटी, अगर आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, लैब में काम कर रहे हो, तो फ्लैबटोमी का मतलब होता है, तो फ्लैबटोमी is a process by which we collect blood or drawing blood from vein is called phlebotomy। तो आपका फ्लोबोटोमी होती है कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी कलेक्ट ब्लड और ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम वेन इज कॉल्ड फ्लोबोटोमी। ठीक है, तो एक टाइप का ये प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, जिस क्रिया के द्वारा आप ब्लड कलेक्ट करते हो वेन से। ठीक है, तो ये होती है आपकी फ्लोबोटोमी। एंड हियर इज़ द टाइप ऑफ फ्लोबोटोमी कि फ्लोबोटोमी कितने टाइप की होती है। ठीक है, जो पॉपुलर मेथड है फ्लोबोटोमी के, वो 3 टाइप के होते हैं आपके यहाँ पे। जो पहला टाइप है आरटीएल में सैम्पलिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट है, जो सेकंड टाइप है वो है वेनिपंक्चर सैम्पलिंग। एंड जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड टाइप होती है फ्लोबोटोमी करने की, वो होती है फिंगर स्टिक सैम्पलिंग। ठीक है, बट आपका जब आरटीएल सैंपल कलेक्ट करते हो जब आप, तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो हम ये बहुत ही रेयर कलेक्ट करते हैं। एंड वेनिपंक्चर सैम्पलिंग आप की जो वेन होती है हैंड के अंदर, जैसे यहाँ पे आपकी वेन है, तो ये जो आपकी कुबेटल वेन होती है वो वहाँ से आपका क्या करते हो, प्रेफर करते हो आप। ठीक है, और मीडियन कुबेटल वेन बोलते हैं इसको, मीडियन कुबेटल वेन से आप सैंपल कलेक्ट करते हो। और थर्ड है फिंगर स्टिक सैम्पलिंग। तो इस मेथड में, इस सैम्पलिंग में बहुत ही कम अमाउंट का आपको ब्लड चाहिए होता है, बहुत ही कम अमाउंट का सैंपल चाहिए होता है, जिसे आप फिंगर स्टिक सैम्पलिंग कहते हो। ठीक है, तो जो आपको मोस्टली आप यूज़ करते हो तो फ्लोबोटोमी करते वक्त आपको वेनिपंक्चर सैम्पलिंग ही यूज़ करते हो और इसी की ज़रूरत पड़ती है आपको, और इसी के द्वारा 90% आप सैंपल कलेक्ट करते हो। तो ये है आपकी फ्लोबोटोमी कि फ्लोबोटोमी होती क्या है, किसको बोलते हैं, फ्लोबोटोमी के कितने टाइप हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लोबोटोमी करते हुए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो फ्लोबोटोमी करते हुए, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फ्लोबोटोमी के वक्त। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जिनकी आप फ्लोबोटोमी करते हुए आपको इन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी और इनका यूज़ होता है फ्लोबोटोमी के वक्त। तो नीडल है। ठीक है, तो जो पहला आपका जो नीडल है, नीडल होती है, उसको आप वैक्यूटेनर नीडल भी बोल सकते हो, क्योंकि आज के एडवांस टाइम आ रखा है, तो उसके हिसाब से आजकल मोस्टली लैब्स और हॉस्पिटल में वैक्यूटेनर नीडल ही यूज आती हैं। सेकंड है सिरिंज। ठीक है, सिरिंज आपको पता ही है कौन सी होती है, 2 ml की भी हो सकती है,
3 ml की भी हो सकती है, 1 ml की भी सिरिंज होती है, ठीक है, 5 ml की भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, ये होती है सिरिंज, ठीक है। और उसके बाद है आपका टूर्निकेट। टूर्निकेट आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट है ग्लव्स। ग्लव्स से क्या आपकी सेफ्टी रहती है, ठीक है, इससे आपका इन्फेक्शन वगैरह भी फैलने का खतरा नहीं रहता है। और थर्ड है एंटीसेप्टिक, सॉरी नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक और एल्कोहल और स्पिरिट बोल लो आप इसको, ठीक है। तो ये क्या करती है, जहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो सैंपल, उस एरिया को आप बैक्टीरिया फ्री करते हो पहले, तो इसका इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आपको पता ही है, ठीक है, कि ये कौन कौन सी वैक्यूम ट्यूब होती है। प्लेन होती है, ईडीटी होती है, ठीक है, और फ्लोराइड ट्यूब होती है। तो देखिए ये होती है ट्यूब्स, ठीक है, ये आप इन ट्यूब्स का यूज़ करोगे, ये होती है वैक्यूम टिनर ट्यूब्स। उसके बाद है कॉटन गोज। जिसको आप क्या बोलते हो, रुई का बंडल बोल लो। जो छोटा सा रुई का बंडल लेते हो ना आप, सेपरेट के भिगा हुआ, तो उसको बोलते हैं कॉटन गोज। एंड लास्ट में है बैंडेज। आफ्टर सैंपल कोलेक्ट यू पुट बैंडेज ऑन द दैट एरिया। जहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया है, आप उस एरिया पे बैंडेज लगा दोगे। तो जो इक्विपमेंट यूज़ होता है फ्लोबोटोमी करते हुए, वो कौन कौन सी है, नीडल और वैक्यूम टिनर नीडल, ठीक है, सिरिंज, टूर्निकेट, ग्लव्स, एंटीसेप्टिक, अल्कोहल और स्पिरिट बोल लो, वैक्यूम ट्यूब्स होती है, कॉटन गोज होती है और बैंडेज होती है। तो इन चीज़ों का यूज़ होता है फ्लोबोटोमी करते हुए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।